बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स कितना लगता है जब एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। आज हम लोग देखेंगे कि उसका मोशन कैसा होता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज देयर व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। हम लोग मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है नेचर में, ओके और अगर ध्यान से समझोगे तो ये अंदर की ओर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्स से जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जा रही है और इसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल मान लिया जो इस तरफ को जा रहा था, जिसकी वेलोसिटी इस तरफ को थी। अब अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करें तो हमें पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अगर निकालेंगे तो V से B की तरफ जाए तो B ऐसे अंदर को है, V इस तरफ को है, समझने के लिए इन दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, तो V ऐसे है, B अंदर को है। ओके, तो अगर हम V से B की तरफ जाएंगे तो इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ को ऐसे, राइट। फिर कहीं चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग यहां मान लें, दूसरी कलर से मानते हैं, ब्लू से ही, थोड़ा सा ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, मूव करेगा, इधर को फोर्स लगेगा, ऐसे जा रहा था तो अब इस तरफ को आ जाएगा, तो V इस तरफ को आ गया। ओके, समझते हैं बिल्कुल आराम से, कोई इसमें हमको जल्दी नहीं है। अब अगर इस पे हम लोग निकालेंगे तो V है इस तरफ को, B अंदर की तरफ को है, तो अब जो फोर्स आएगा अगर V से B की तरफ हम जाएंगे तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, इस तरह से। ऐसे ही एक पार्ट ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, V इस तरफ को हो जाएगा। ओके, अब अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालें तो पॉजिटिव पार्टिकल माना हुआ है हमने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरफ चार्ज है उस तरफ करंट भी है। तो वी कैन ऑल्सो यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लास 10th वाला जो पढ़ा था। ठीक है, B अंदर को, जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उसी तरफ करंट भी होगा, तो ऊपर को करंट, तो फोर्स अंदर की तरफ को लगेगा ऐसे, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हो परपेंडिकुलरली। और ऐसे ही चार्ज पार्टिकल ऐसे जब जाएगा तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे परपेंडिकुलरली लगेगा। यानी कि होगा क्या, अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, नीचे को गया और ऐसे गया, और हर पार्ट पे जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही लगेगा। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। एक बार जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लो। ओके, आई गेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल था ये सर्कुलर मोशन करेगा, इट विल डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। और कैसे करेगा वो भी मैं दिखा देता हूं। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, जब इस तरफ को वेलोसिटी थी तो फोर्स इधर को लगा, जब बहुत ही बेकार सी फोर्स बनाई है, वाहियात सी, जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी हुई। ठीक है, हम सिर्फ 4 पार्ट में वेलोसिटी दिखाएंगे, हम बहुत सारे नहीं दिखाएंगे, छीछा लेदर लेथन नहीं फैलाने वाले में। तो जब इधर को था तो फोर्स लगा ऐसे, फिर जब ऊपर ये इस तरफ को मूव कर रहा था, टेंजेंशियली मूव कर रहा था, तो फोर्स लगा ऐसे अंदर को, और जब ये पार्टिकल ऐसे नीचे को मूव कर रहा था तो इस पे फोर्स लगा कुछ इस तरह से। तो होगा क्या, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज अभी हमने माना है, तो इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली, याद रखना ये केस है केस 1, when V is perpendicular to B। सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि ये केस कौन सा है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दूसरा केस हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखो होगा क्या, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन और इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो जल्दी से ये वाला डायग्राम बनाओ, हेडिंग डालो, ओके उसके बाद केस 1 लिख के बस हम लोगों को इतना लिखना है, द पार्टिकल विल मूव
in circular path। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, पॉज करो और इसको नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके कर लेना। और यहाँ पे जो समझने वाली एक चीज़ है वो बस ये है कि यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो क्लास 11th के सबसे खतरनाक टॉपिक चीजा लेजर वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट विल बी सेंट्रिपिटल फोर्स। भाई सेंट्रिपिटल फोर्स कौन लगाएगा? यही मैग्नेटिक फोर्स तो लगाएगा, तभी तो सर्कल में मूव करेगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि ये F इक्वल सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसको हटा देते हैं और यहां पे लिख देता हूं मैं F इक्वल्स QVB। ठीक, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा साइन 90 लिखने को मतलब नहीं बनता है। दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल या पाथ। ठीक है, m है मास ऑफ द पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल, तो v स्क्वायर से ये v कट जाएगा, तो QB इक्वल्स mv अपॉन r। और अब अगर हमको रेडियस ऑफ द पाथ निकालना हो कि किस रेडियस में मूव करेगा, तो r हो जाएगा mv अपॉन QB। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसको जल्दी से नोट कर लो। हम लोगों ने कुछ खास इसमें स्पेशल नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। जो फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, उसको इक्वल दिखा दिया है सेंट्रिपिटल फोर्स के, बस नथिंग एल्स। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो भाई रेडियस तो निकल आया हमारे पास। अब अगर कोई कहे कि टाइम पीरियड कितना होगा, वैसे तो कोई कहता नहीं है, टीचर ही कहते हैं और कोई नहीं कहता है। तो अगर कोई पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हमें पता है टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, सॉरी वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये हमको पता है। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस यानी कि 2πr अपॉन टाइम। बहुत सिंपल एकदम। और अब अगर हम लोग यहां से r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। t हो जाएगा 2πr अपॉन v, और r को सब्सटीट्यूट करो तो t बन जाएगा mv 2π। ठीक है, 2π, r की जगह mv बाई QB रख दिया, QB, और नीचे पहले से एक v था, तो ये v से v कैंसिल हो गया, दोनों दुश्मन थे एक दूसरे को मार देंगे। क्या बचेगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm अपॉन q इंटू बी। तो एक चीज समझ में आई कि वेलोसिटी का कोई काम नहीं टाइम पीरियड में। ठीक है, केवल क्या किस चीज पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। यानी छोटा सर्कल बनाओ या बड़ा सर्कल बनाओ, ठीक है, कितनी तेज मूव कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, वो टाइम पीरियड उसी हिसाब से एडजस्ट होगा जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जल्दी से पॉज करो और इसको भी नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। और अब अगर हम लोग बात करें यहां पे कि भाई टाइम पीरियड तो निकल आया और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। हमें पता है n से दिखा देते हैं, f से भी दिखा सकते हो, इट्स फाइन, लेकिन f से फोर्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने n से दिखा दिया। तो इफ n इज द फ्रीक्वेंसी, ओके, n हमने फ्रीक्वेंसी मान ली है, तो n हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो बचपन से जब छोटे थे हम लोग तब से जानते हैं। तो n हो जाएगा QB अपॉन 2πm। ये लो बन गया सिंपल सा एक फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लो। क्या आई होप सबने कर लिया होगा। अब मन में सवाल आता है कि सर वेलोसिटी से टाइम पीरियड का कोई लेना देना क्यों नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी से मतलब टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो देखो, वेलोसिटी कम ज़्यादा करने से रेडियस चेंज होगा, लेकिन चाहे छोटा सर्कल बनाओ चाहे बड़ा सर्कल बनाओ, अगर ये B
मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज्ड पार्टिकल। अब तुम लोग बहुत सारे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, ठीक है, और कोई भी एक रैंडम मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की रख दो, कुछ भी रख दो, तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। अभी बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पहले हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। ये तो पर्टिकुलर केस था व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर ये केस नहीं है, यानी कि जो पार्टिकल है वो किसी एंगल पे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऊपर से नीचे है और चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर नहीं, किसी एक एंगल पे जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाने की जगह किसी एंगल पे जा रहा है, तब क्या होगा। तो जल्दी से सेकेंड केस अब हम लोग लिखेंगे। ओके, इसको हटा देते हैं और लिखेंगे अब हम लोग केस 2। व्हेन V isn't perpendicular to B, सेकेंड केस बनता है, ठीक है। जल्दी से इसको हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपीज में। तो भाई सबने लिख ली होगी हेडिंग, और अब हम लोग लिखेंगे, इसको देखेंगे पहले केस क्या बन रहा है। तो अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं ऐसे नीचे को, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हमने ऐसे मान लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अभी तक तो हम लोग मान रहे थे कि इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है जो भी चार्ज पार्टिकल है। अब अगर हम ये कहें कि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है किसी एक एंगल पे, और जो एंगल हमने माना हुआ है थीटा। और अब अगर थीटा की बात करें तो इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा v sin थीटा, वेक्टर्स क्लास 11th वाला सिंपल एकदम, और एक इसके पैरेलल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा, वैसे तो यहां तक आना चाहिए बट किच नहीं करनी है हम लोग को, इसलिए यहां पे दिखा देता हूं, ये हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट बने, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक बना पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग यहां पे लिख लेते हैं यही कंपोनेंट्स, ये है हमारा v पैरेलल, पैरेलल का सिंबल ये होता है, और ये है हमारा v परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जल्दी से इसको कहीं रफ में बना लो, ये बनाना वैसे जरूरी नहीं है, फेयर में भी बना सकते हो, रफ में बना लो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो जल्दी से इसको बना लो, और उसके बाद यहां पे अलग से लिख लेना v पैरेलल इक्वल्स v cos थीटा और v परपेंडिकुलर इक्वल्स v sin थीटा। बहुत आसान, एकदम सिंपल। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसको हटा करके आगे सॉल्व करता हूं। पॉज करके नोट कर लो, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि अब इसका मोशन कैसा होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर अगर होगी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा, और अगर पैरेलल होती है तो हम लोगों ने साइन थीटा की जगह साइन 0 रखा था और देखा था कि फोर्स आएगा 0। तो ये वाला पार्टिकल, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये कंपोनेंट ये आगे बढ़ाएगा। तो होगा क्या, ये वेलोसिटी अब हम हटा देते हैं क्योंकि अब तो हमने उसको जो भी मोशन था उसको ऑलरेडी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो देखो क्या होगा, इसकी वजह से सर्कल बनेंगे, ठीक है, द पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ, और इस वाली वेलोसिटी की वजह से cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से ये आगे भी जाएगा। तो होगा कुछ इस तरह से कि पार्टिकल हेलिकल फॉर्म में चलेगा ऐसे, ठीक, सर्कल की रेडियस बराबर रहेगी और पार्टिकल आगे भी ट्रेवल करेगा। जैसे स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे सोलेनॉइड जिस तरह का होता है, तो कुछ इस तरह का पार्टिकल पाथ डिस्क्राइब करेगा। तो यहां पे अभी हम लोग स्टार बना के लिखने वाले हैं, इन दिस केस द पार्टिकल
will move in helical path, ठीक है, स्प्रिंग लाइक पाथ होता है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। ये डायग्राम अगर बनाना चाहो बनाओ, वैसे डायग्राम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और तुम लोगों ने अभी रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर वाले केस में, तो रेडियस भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस रेडियस इक्वल्स एम वी, परपेंडिकुलर वाला केस होगा यहां पे, अपॉन क्यू बी, ये होता है तुम लोग को पता है। तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दो यहां पे, तो रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये उस हेलिकल पाथ की रेडियस मिल गई हमको, ठीक है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये तो हम लोग पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था। तो ये दोनों हमको नोट करने हैं, ठीक है, जल्दी से कर लो। आई होप सब लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा। और अब अगर कोई कहे कि तुम लोगों को अगर याद हो, थोड़ा सा क्लास 11th में पिच पढ़ा होगा तुम लोगों ने, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। तो जितना, जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ को, या कोई स्क्रू ड्राइवर अगर तुम लोग को पता हो, तो स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं तो हर रोटेशन के साथ स्क्रू जो होता है वो थोड़ा सा आगे या पीछे मूव करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि हर रोटेशन के साथ, है ना, हर एक रोटेशन के साथ जब भी एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो ये जो पार्टिकल है वो कुछ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। अगर ऐसे चल रहा है तो इधर करेगा, ऐसे चल रहा है तो ऊपर करेगा, इट डिपेंड्स। तो अब अगर हम लोगों को निकालना हो इसी केस में, इसको हटा देते हैं यहां से, कि हर रोटेशन के साथ पार्टिकल कितना मूव करेगा। बहुत सिंपल तरीका है देखो इसका। हर रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन होने पे पार्टिकल कितना लीनियरली चला, उसको कहते हैं पिच, ओके। और उसको हम दिखाते हैं पी से। तो हमें पता है इस जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां डिस्टेंस हमने माना है पिच, PITCH, पिच। ये हो जाएगा v पैरेलल, भाई परपेंडिकुलर तो मतलब नहीं है, इनटू इतना टाइम, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और v पैरेलल की वैल्यू हम सबको पता है, v cos थीटा हम लोग निकाल चुके हैं। तो पिच का जो फॉर्मूला बनेगा, तुम x से भी दिखा सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, पर ज्यादातर बुक्स में p से है तो हम भी p से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो पिच हो जाएगा v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ओके। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई एम वी cos थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने पे जो पार्टिकल था वो आगे कितना गया, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे कहे, वैसे तो कोई नहीं कहेगा, टीचर ही कहते हैं, तो अगर कोई तुमसे ये कहे, कोई टीचर ये कहे दैट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, तो हम सबको पता है, ये वाला पूरा हटा देते हैं जो भी लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बच्चों याद रखना, ये उस केस में एंगल है V और B के बीच में, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन V एंड B, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, वरना तुम लोग को सर हम तो परपेंडिकुलर मान के कर रहे थे, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, V और B के बीच का एंगल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। यहां पे मोशन हटा करके बस काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, क्योंकि हम बहुत आलसी हैं। तुम लोग क्या आलसी हो गए, मैं बहुत ज्यादा हूं। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, राइट।
और तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर का फॉर्मूला, आर इक्वल्स एम वी अपॉन क्यू बी। ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, एक बार जल्दी से देख लो। ठीक है, तो आर होता है एम वी बाई क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी में वी की वैल्यू यहां से निकाल लें तो वी हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम, और ये वैल्यू वी की यहां पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ एम, वो तो पहले से लिखा हुआ था, और वी की जगह आ जाएगा, वी स्क्वायर की जगह क्यू बी आर अपॉन एम, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां तो v का स्क्वायर था तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, स्क्वायर से एम कैंसिल, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। एकदम आसान, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो एंड वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टर्न।